हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके ज़रूर से देख लें। तो अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर पिछले वाले लेक्चर्स के भी नोट्स चाहिए, आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम मदर और चाइल्ड की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक में या फिर आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर दैट फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड चिल्ड्रन। मतलब कि जो मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिवेंटिव और कम्युनिटी हेल्थ केयर का। और ये मेनली किन किन, एक तो मदर की और चाइल्ड की दोनों की हेल्थ पे ज्यादा फोकस करता है ये। तो इसमें माताएं एवं शिशु स्वास्थ्य निवारक और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण भाग है जो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। ठीक है, मतलब कि जो ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है वो ओनली मदर और चाइल्ड की हेल्थ पे ज्यादा फोकस करता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर है द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड आर क्लोजली इंटररिलेटेड। मतलब कि जो मदर और चाइल्ड की हेल्थ है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि अगर मदर है ना, मदर ब्रेस्ट फीडिंग्स के द्वारा इन्फेंट को मिल्क फीड कराती है। अगर मदर की हेल्थ पे कोई इश्यू आया तो चिल्ड्रन की हेल्थ पे भी इश्यू आएगा। तो इसमें हम आगे चलते हैं। इसके अंदर है अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच। मतलब कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर पहला है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की डेथ होती है उसको कम करती है। दूसरा इसके अंदर रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि जो नए शिशुओं की डेथ होती है उसको कम करती है ये। तीसरा इसके अंदर प्रमोट सेफ मदरहुड। मतलब जो सेफ मदरहुड होता है उसको प्रमोट करती है ये। चौथा इसके अंदर इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि ये इंश्योर करती है कि एक चाइल्ड की ग्रोथ अच्छे से हो, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। इसके अंदर 5 जो है प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। मतलब कि चिल्ड्रंस के पेरेंट्स को उनको न्यूट्रिशन हेल्थ के और उसके हेल्थ के बारे में अवेयर करें। इसके अंदर अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर। उसके अंदर अगला टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ एमसीएच। इसके कंपोनेंट्स के बारे में, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन-कौन से कंपोनेंट्स? तो इसमें पहला है एंटीनेटल केयर। ये कब होती है ये? जैसे भी किसी इन्फेंट के बर्थ से पहले की केयर होती है, उसको बोलते हैं अपन एंटीनेटल। तो इसको बोलते हैं केयर गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमन बिफोर डिलीवरी। मतलब कि डिलीवरी से पहले दी जाने वाली देखभाल या फिर केयर को उसको बोलते हैं अपन एंटीनेटल केयर। तो प्रसव के पहले गर्भवती महिला को दी जाने वाली देखभाल को बोलते हैं एंटीनेटल केयर। उसमें आगे है, इसके अंदर कौन-कौन सी केयर, मतलब क्या-क्या किया जाता है इसके अंदर उनके बारे में बताइए। उसके अंदर पहला है रेगुलर हेल्थ चेकअप। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर मदर के है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर एंड वेट मॉनिटरिंग। मतलब कि जो ब्लड प्रेशर होता है मदर्स का या प्रेग्नेंट लेडीज़ का, उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, रोज़-रोज़ चेक किया जाता है। दूसरा इसके अंदर वेट मॉनिटरिंग। मतलब उनके वेट को एनालिसिस किया जाता है, उनके वेट को मॉनिटर किया जाता है। इसके अंदर तीसरा आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स। मतलब आयरन की टैबलेट्स और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है उनको, मतलब कि आयरन की कमी ना हो, ये वगैरह। चौथा इसके अंदर टिटनेस वैक्सीनेशन। मतलब कि टिटनेस की वैक्सीनेशन दिए जाते हैं उनको रेगुलर। पाँचवाँ इसके अंदर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एजुकेशन। मतलब कि उनको मदर्स को या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को न्यूट्रिशन के लिए और उनके हाइजीन हाइजीन एजुकेशन की दी जाती है उनको। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक लो एचबी डिटेक्टेड अर्ली एनीमिया प्रिवेंटेड। मतलब कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज के चेक के अंदर अगर लो हीमोग्लोबिन आता है तो हम उसको पहले ही एनीमिया से प्रिवेंट कर लेते हैं, या फिर पहले उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को सुधार देते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और एनीमिया बच सके। तो इसमें आगे चलते हैं। इसमें आगे है इंटरनेटल केयर। ये डिलीवरी के दौरान दी जाने वाली केयर को बोलते हैं इंटरनेटल केयर। तो इसमें पढ़ते हैं केयर प्रोवाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब वही सेम चीज की डिलीवरी के टाइम पे दी जाने वाली केयर को बोल या फिर देखभाल को बोलते हैं इंटरनेटल केयर। प्रसव के समय दी जाने वाली देखभाल वही कहलाती है इंटरनेटल केयर। तो इसमें इसमें कौन-कौन सी देखभाल आती है, कौन-कौन सी केयर क्या-क्या करते हैं इसके अंदर, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है क्लीन एंड सेफ डिलीवरी। मतलब कि जो डिलीवरी हो सेफ हो और क्लीन हो। दूसरा है इसके अंदर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। मतलब कि जो वहाँ पे डिलीवरी कराने वाला जो भी डॉक्टर है फिर नर्स है, वो स्किल्डफुल हो या वो सब कुछ जानती हो डिलीवरी के बारे में या फिर स्किल्डफुल हो वो। तीसरा है इसके अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन। मतलब कि मदर को या फिर चाइल्ड को किसी को भी इन्फेक्शन ना हो, उनसे प्रिवेंट कराया जाए उनको। तो उसमें एक एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको समझते हैं। इसके अंदर है स्किल्ड डिलीवरी सेव्स बोथ मदर एंड चाइल्ड। मतलब कि जो स्किलफुल जो डॉक्टर हो गया फिर नर्स होगी,
वो स्किलफुल डिलीवरी कराएगी, तो चाइल्ड हेल्थ और मदर हेल्थ दोनों को सेव कर लेगी। तो इसमें आगे चलते हैं, इसमें आगे है पोस्टनेटल केयर, ये आफ्टर बर्थ दी जाने वाली केयर को बोलते हैं अपन पोस्टनेटल केयर। केयर गिवन टू मदर एंड बेबी आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल, उसी को बोलते हैं पोस्टनेटल केयर। तो इसमें आगे चलते हैं, तो इसमें अब है कि मदर मदर को कौन-कौन सी केयर दी जाती है इसके दौरान, तो उन सबके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पहला है मॉनिटरिंग ब्लीडिंग एंड फीवर, मतलब कि उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है कि मदर मदर को ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर उसको फीवर हो रही है, नहीं हो रही। दूसरा है इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, मतलब कि जो इन्फेंट होता है, नया इन्फेंट होता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराए 1 घंटे के अंदर-अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए। तीसरा इसके अंदर बेबी केयर गाइडेंस, मतलब कि नए इन्फेंट के बारे में पेरेंट्स को या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को गाइड करता है डॉक्टर। चौथा इसके अंदर फैमिली प्लानिंग एडवाइस, मतलब कि पेरेंट्स को फैमिली प्लानिंग की एडवाइस दी जाती है। तो इसमें अगला टॉपिक है वो है चाइल्ड हेल्थ केयर। अब चाइल्ड की हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर है हेल्थ सर्विस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। बच्चे की सही वृद्धि और सुरक्षा हेतु दी जाने वाली सेवाएं को बोलते हैं अपन चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब कि जो नए इन्फेंट होता है वो अच्छे से ग्रोथ करे, उसको वो प्रोटेक्ट रहे बीमारियों से, उसी को बोलते हैं अपन चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि इस बच्चे को कौन-कौन सी देखभाल दी जाती है, क्या-क्या किया जाता है उसके बारे में, उन सब के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर पहली है इम्यूनाइज़ेशन, मतलब कि बच्चे को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। दूसरा इसके अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब कि बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करी जानी चाहिए, मतलब कि बच्चा खुद की एज के हिसाब से उसमें वेट सही है नहीं, उसकी हाइट सही है या नहीं, उसके बारे में। तीसरा है इसके अंदर न्यूट्रिशन सपोर्ट, मतलब कि बच्चे का जो न्यूट्रिशंस है, वो कैसा है, उसको सही है या नहीं है, उसके बारे में। चौथा है इसके अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, मतलब कि बच्चे को या फिर चाइल्ड को इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, उसको बोलते हैं चाइल्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो इसमें नया टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं, वो क्या होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो है ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग द बेबी विद मदर्स मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट, मतलब कि किसी भी इन्फेंट या फिर किसी भी बेबी को मदर्स मिल्क फीड कराना, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट, उसी को बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसके अंदर स्तनपान का अर्थ है शिशु को माँ के स्तन से सीधे दूध पिलाना, उसी को बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसके अंदर है कौन-कौन से टाइप्स के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉम, वो क्या होता है? उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर द फर्स्ट येलोइश मिल्क इज सीक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी रिच इन एंटीबॉडीज, मतलब कि जो सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो सबसे पहले मिल्क होता है, उसको बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रॉम, और वो येलोइश कलर का होता है, हल्का हल्का-सा येलोइश कलर का होता है। और उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, जो बच्चे के लिए सेफ होती है। प्रसव के बाद निकलने वाला पहला पीला दूध जो एंटीबायोटिक से भरपूर होता है, उसी को बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रॉम। तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए, उसको पढ़ देना, कोलेस्ट्रॉम इज़ इक्वल्स टू नेचुरल वैक्सीन, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है, वो बच्चे के लिए नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें आ गया दूसरा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन-सी ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसके बारे में। तो उसके अंदर ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ, नो वाटर और फूड, मतलब कि 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही, उसी को बोलते हैं अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके अंदर ना तो बच्चे को पानी पिलाया जाता है और ना ही खाना खिलाया जाता है। पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध, कोई अन्य आहार नहीं, ठीक है? अब इसमें आगे चलते हैं न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस। अब इसके ब्रेस्ट फीडिंग की या फिर ब्रेस्ट मिल्क के न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिशंस की। तो इसके अंदर परफेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन का परफेक्ट बैलेंस होता है, मतलब कि प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं। उसके अंदर दूसरा है इज़िली डाइजेस्टेबल, मतलब ये इसके अंदर जो बच्चा होता है या फिर ना जो इन्फेंट होता है, वो उसको इज़िली डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अंदर तीसरा है सेफ एंड स्टेराइल, मतलब ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सेफ होता है बच्चे के लिए, जो बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं करता। तो इसमें आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगला है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बेबी। अब जो ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को कौन-कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, वो बच्चे में इम्यूनिटी का काम करती है। उसके अंदर के लेस डायरिया एंड इन्फेक्शन, मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को डायरिया भी नहीं होता और उसके अंदर इन्फेक्शंस भी नहीं होते उससे। तीसरा है इसके अंदर बेटर ग्रोथ, मतलब कि जो ग्रोथ होती है इन्फेंट की, वो अच्छे से होती है उसके अंदर। तीसरा है इसके अंदर प्रिवेंशन माल न्यूट्रिशन, मतलब कि बच्चे को प्रोटीन या फिर विटामिन की कमी नहीं होती। तो इसके अंदर 5 है इमोशनल बॉन्डिंग, मतलब कि जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल बॉन्डिंग, वो स्ट्रांग होती है इससे। इसके अंदर छठा पॉइंट हुआ रिड्यूस एसआईडीएस, मतलब कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, वो मदर मिल्क से कम हो जाता है। तो इसमें आ गया है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मदर। अब मदर को कौन-कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उससे। उसके अंदर सबसे पहला यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल, मतलब जो वुमेन्स का या प्रेग्नेंट लेडीज का जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल शेप में आने आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। दूसरा लेस ब्लीडिंग, मतलब जो मदर्स को ब्लीडिंग लेस होने लगती है यहाँ पे। तीसरा है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कि जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है ये। चौथा इसके अंदर लोअर कैंसर रिस्क, जो कैंसर के रिस्क होते हैं वुमेन्स को, वो कम हो जाते हैं इससे।
इसके अंदर आ गया सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। अब इसमें सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन-कौन से हैं वो देखते हैं। उसके अंदर है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। दूसरा इसके अंदर ऑलवेज अवेलेबल, मतलब कि जो मदर है वो तो अवेलेबल होगी, तो ये ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा चाइल्ड के लिए। तो उसके अंदर तीसरा है और रिड्यूस हेल्थ केयर एक्सपेंस, मतलब कि जैसे कि किसी बेबी को अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना करा के दूसरा तो उससे उसको इन्फेक्शन होते हैं और जो एक्सपेंस होता है उसके हेल्थ को सही ठीक कराने के अंदर वो बच जाते हैं इससे। तो इसमें आप आगे चलते हैं, तो इसके अंदर आगे इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट एंड बॉटल फीडिंग। तो इसके अंदर ऐसे है कि जैसे बॉटल फीडिंग और आर्टिफिशियल मिल्क से बच्चे के अंदर कौन-कौन से इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनिशन है आर्टिफिशियल और फॉर्मूला मिल्क यूज्ड इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क। माँ के दूध के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम दूध, उसी को बोलते हैं अपन इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट। इसमें अब है इल इफेक्ट, अब मतलब कि जो बॉटल फीडिंग है, जो आर्टिफिशियल मिल्क के द्वारा कौन-कौन से इफेक्ट होते हैं प्लांट के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर सबसे पहला है लैक ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कि जो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि अगर उस आर्टिफिशियल मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती, उससे क्या है कि जो बच्चे को बार-बार इन्फेक्शन होता रहता है और वो बार-बार बीमार पड़ता रहता है। तो इसके अंदर दूसरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डायरिया, वोमिटिंग, मतलब जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है, वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाता बच्चा उसको, तो उससे डायरिया की प्रॉब्लम होती है या फिर वोमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है उसको। तीसरी इसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मिसिंग एंजाइम एंड फैटी एसिड, मतलब जो मदर्स मिल्क के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल मिल्क में नहीं होते। इससे क्या है कि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है। चौथा इसके अंदर एलर्जीज़, काऊ मिल्क एलर्जी, मतलब अपन इन्फेंट को काऊ का मिल्क पिलाते हैं तो उससे क्या है कि उसको एलर्जीज़ होने लगती है। पाँचवाँ इसके अंदर कंटामिनेशन रिस्क, ई कोलाई साल्मोनेला इन्फेक्शन, मतलब कि जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है या फिर जो काऊ का मिल्क होता है उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे कि ई कोलाई या साल्मोनेला जैसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं उसको उस मिल्क से। तो आज के इसे इकोनॉमी बर्डन, मतलब कि जो आर्टिफिशियल मिल्क आते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और उनको इकोनॉमिकली किसी-किसी को अफोर्ड भी नहीं हो पाते ये। सातवाँ इसके अंदर पुअर बॉन्डिंग, मतलब कि लेस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब जो मदर और जो चाइल्ड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल बॉन्डिंग, वो उससे कम होती है आर्टिफिशियल मिल्क से इनसे। इसके अंदर अब आ गया है, इसके अंदर है बॉटल फीडिंग, मतलब बॉटल फीडिंग क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। उसके अंदर है फीडिंग एनी मिल्क यूजिंग अ बॉटल, मतलब जो बॉटल के द्वारा जैसे बच्चे को किसी को मिल्क फीड कराना उसी को बोलते हैं बॉटल फीडिंग। बॉटल द्वारा किसी भी दूध को पिलाना उसी को बोलते हैं बॉटल फीडिंग। तो इसके अंदर चलते हैं आगे, इन इफेक्ट ऑफ बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग के द्वारा कौन-कौन से इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले इसके अंदर इन्फेक्शन ड्यू टू अनक्लीन बॉटल, मतलब जो गंदी बोतल है, अगर उसको अपन बिना धोए उस बच्चे को मिल्क फीड करा रहे हैं तो उसके उससे उसको इन्फेक्शन होने लगते हैं। दूसरा है डेंटल कैरीज, मतलब जो बच्चों के दाँत में जो स्कार्स आते हैं, डेंटल कैरीज होने लगती है, वो भी इसी की वजह से होती है। दूसरा है पोरस स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि जो इन बॉटल का जो अपन रेगुलरली तो उसको स्टेरिलाइज करते नहीं है, इसके अंदर इन्फेक्शन ना जाए। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के जाने का खतरा रहता है। चौथा इसके अंदर ओवर फीडिंग या फिर अंडर फीडिंग, मतलब बॉटल फीडिंग से क्या है कि अपन कई-कई बार उसको ज़्यादा मिल्क फीड करा देते हैं या कई-कई बार उसको कम मिल्क फीड कराते हैं। पाँचवाँ इसके अंदर माल न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे के अंदर प्रोटीन या फिर विटामिन की कमी होने लगती है इससे। चौथा इसके अंदर निप्पल कन्फ्यूजन, मतलब बच्चे को निप्पल में कन्फ्यूजन होने लगती है। तो इसमें आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर एक एक्ट है आईएमएस एक्ट, उसके बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या था। इसके अंदर है द इन्फेंट मिल्क सब्सिडेंट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992 बैन्स एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क एंड बॉटल, मतलब कि इस एक्ट के अंदर था कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है आर्टिफिशियल मिल्क का या फिर बॉटल फीडिंग का, इनको सबको बैन कर दिया जाए। उसके अंदर था प्रमोट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ, मतलब कि जो पहले इन्फेंट के जो पहले 6 महीने हो गए, उनके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, उसको प्रमोट करना था इस एक्ट के अंदर। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट ज़रूर से कर सकते हैं और अगर आपको किसी को भी इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।